साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से विद्यालय सहायक जो भर्ती होनी है इससे रिलेटेड प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 2336 यानी कि 2336 और दिनांक 23/9/2024 को वित्त विभाग द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें 6421 नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय सहायक की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए यानी कि इस बहाली के लिए यानी कि यदि आप विद्यालय सहायक बनते हैं तो इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या है, नियत वेतन पर जो यह बहाली होगी तो नियत वेतन कितना इसमें मिलेगा, वार्षिक वृद्धि यानी कि वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी कितनी होगी, इसके साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ना समय अधिक गवाते हुए हम लोग मुख्य बिंदु पे फोकस होते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि इसमें सारी प्रक्रियाएँ जो भी इस भर्ती के लिए होनी है A to Z आपको समझ में आ जाएगा। हर बिंदु को हमने संक्षिप्त रूप से लिखा, लेकिन जो पत्र निर्गत है यदि आप उसका अवलोकन करेंगे तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई है। इसके लिए आपको अन्य पत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन दोनों पत्र के सामंजस्य से हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख करके रखा है। इससे ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डिटेल रूप से उस पत्र को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहेगा, या तो फिर आप पत्र पढ़े ही होंगे, वहाँ से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करें तो नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यह बहाली होनी है और पद का नाम विद्यालय सहायक होगा। विद्यालय सहायक से स्पष्ट हो चुके होंगे कि विद्यालय में सहायता के लिए जो उत्क्रमित नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा उसमें सहायता के लिए चाहे वहाँ के जो प्राचार्य हैं, वहाँ के जो प्रधान शिक्षक हैं, उनकी सहायता करनी हो, उसके लिए तो वह सहायता शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों प्रकार की सहायता करेंगे। तो एक प्रकार को इसको मान लें कि विद्यालय जो सहायक होगा वह एक क्लर्क जो किरानी होती है उसकी नौकरी के रूप में जानी जाएगी। तो पद का नाम विद्यालय सहायक जाना जाएगा। कुल पद 6421 निर्धारित किया गया है और यह जो विद्यालय सहायक है इसका कार्य होगा प्रशासनिक तथा गैर प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करना। HM के साथ मिलकर के चाहे शैक्षणिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो या फिर गैर प्रशासनिक कार्य हो, उसको निष्पादन करने में सहयोग करेंगे विद्यालय सहायक। और नियत वेतन प्रति माह यह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली होगी, जिसमें नियत यानी फिक्स वेतन निर्धारित किया गया है। विद्यालय सहायक को प्रति माह यानी कि एक महीने में 16,500 रुपये मिलेंगे और वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि एक साल में यह 500 रुपया वृद्धि होती जाएगी। नौकरी के एक साल के बाद आपको 17,000 मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरे साल 17,500, उसके बाद जो आप साल पूरा करते चलेंगे तो इसकी जो वेतन वृद्धि है 500 रुपया ऐड होकर के आपका जो नियत वेतन है उसमें भी वृद्धि होती जाएगी। फिलहाल आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अभी यह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है यानी कि नियोजन स्तर पर है, लेकिन भविष्य में यह अस्थायी रूप से कार्यरत हो जाएगा। इसलिए इस वैकेंसी को आप मिस नहीं करेंगे यदि आपके पास योग्यता है तो। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को यहाँ से समझ लेते हैं। यह भर्ती सीधी भर्ती से भरी जाएगी, यानी कि विद्यालय सहायक की जो भर्ती होगी वह सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती करने का अर्थ हो गया कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ नंबर बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे होगा सिलेक्शन वह भी हम लोग आगे समझेंगे एक एक बिंदु को। दूसरा इसका पॉइंट है कि भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक तो वह स्पष्ट रूप से होगा ही, लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात की चर्चा की गई है कि जिस नियोजन इकाई में आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, विद्यालय अध्यापक के रूप में वहाँ पे आप नियुक्त किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस नियोजन इकाई में आप अस्थायी रूप से निवास कर रहे हों। वहाँ का आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा उसकी सर्टिफिकेशन के लिए, उसकी जांच के लिए कि
जो ही आप आवासीय प्रमाण पत्र देंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप इस नियोजन इकाई के अस्थायी निवासी हैं। और वह जो आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना है वह अनुमंडला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसका प्रोसेस आप समझ लेंगे। सबसे पहले आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बनाना है, उसके बाद आगे चल करके फिर अनुमंडला पदाधिकारी उस पर अग्रसारित कर देंगे तो आपका वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आगे है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जो कि अनुमंडला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता में, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए विद्यालय सहायक के लिए। तो मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि आप इंटर में चाहे वह साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी किए हुए हों तो आप इसके योग्य हैं। या तो फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की डिग्री आपके पास है तो आप भी एबल हैं, आप भी योग्य हैं इसके लिए। या तो फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री की डिग्री लिए हुए हैं तो यह भी मान्य है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि शैक्षणिक योग्यता मिनिमम इंटरमीडिएट रखी गई है, लेकिन आपकी यदि योग्यता उच्च है, बीए किए हुए हैं कि ग्रेजुएशन है, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, या तो फिर पीएचडी है, कुछ भी है, बीएड डीएलएड किए हुए हैं, तो वह योग्यता यहाँ पे काम नहीं आएगा। सिर्फ मिनिमम में इंटरमीडिएट योग्यता ही काम आएगा। उस इंटरमीडिएट में आपका यदि परसेंटेज ज़्यादा बनता है तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन उस मेधा के आधार पर ही किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड। उसके बाद आगे है पाँचवा पॉइंट इसका, इस योग्यता के रूप में ही कि डीसीए का कोर्स होना चाहिए जो कि 6 महीने का होता है, कंप्यूटर का कोर्स होता है। यदि आप नहीं किए हुए हैं अभी तक तो निश्चित रूप से समय लग जाएगा, लेकिन पहले से आप किए हुए हैं डीसीए, आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से, आप वास्तविक रूप से 6 महीने का कोर्स कर चुके हैं तो वहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और आपका यह 6 महीने का कोर्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वह अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र में जिस प्रकार से कोटिवार, चाहे वह जनरल, आरक्षित कोटि, उसके बाद अनारक्षित कोटि के अंतर्गत जो बिहार सरकार के द्वारा छूट दी जाती है उसी के अनुसार से अन्य छूट जो उम्र सीमा में है वह देय होगा। अगला है इसका पॉइंट कि ऑनलाइन आवेदन होगा। यह विज्ञापन जारी हुआ है 29/9/2024 की तिथि में। हो सकता है कि इसकी कुछ जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, कुछ समय लग सकता है, लेकिन ज़्यादा समय लगने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। तो कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा। जब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है और भी कुछ स्पष्टता होगी। उसके बाद हम लोग पुनः उस ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या बातें अंकित करनी है उसको लेकर के पुनः हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके आधार पर जितनी सूचनाएँ डाली गई है उसको आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट इसका है कि नियोजन पैनल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। नियोजन पैनल कहने का अर्थ हुआ कि इंटरमीडिएट में आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, यानी जितना परसेंटेज अधिक होगा, प्रतिशत अंक आपको अधिक होगा, सबसे अव्वल होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जो 6421 पद है उसमें से एक पद आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो इसमें इंटरमीडिएट में यदि कोई अभ्यर्थी का सेम अंक प्राप्त हो रहा है, समान अंक प्राप्त हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उनका जन्म तिथि देखा जाएगा। जिसका जन्म तिथि पहले का होगा उसका सिलेक्शन होगा। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है कि जन्म तिथि भी समान हो तो उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा अल्फ़ाबेटिकल के आधार पे। जैसे आपका नाम ए से प्रारंभ होता है और किसी का नाम जेड से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। किसी का नाम बी से प्रारंभ हो रहा है और किसी का नाम एफ से हो रहा है तो बी वाले को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यदि अल्फ़ाबेटिकल भी समान हो जाता है तो वैसी स्थिति में वहाँ पे लॉटरी सिस्टम लगाया जाएगा, यानी कि लॉटरी निकाली जाएगी। भगवान भरोसे जिसका आ जाए उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यह जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको एक एक करके समझने का प्रयास किए।
उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे समझ लें। कुल सीट का, जैसे जो सीट निर्धारित है 6421 सीट, तो इस सीट का 5 गुना आवेदक को बुलाया जाएगा। उसके बाद प्रक्रियाएं होगी और उसमें से काट छांट करके 6421 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा और अंतिम सिलेक्शन टंकन और कंप्यूटर की जांच होगी। आप टंकन में जो स्पीड निर्धारित किया जाएगा उसके आधार पर यदि सफल हो पाते हैं, और कंप्यूटर में जो स्पीड है, टंकन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का होगा। उसके बाद डीसीए में जो मुख्य कार्य है उससे संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कार्य को किस प्रकार से संपादित करेंगे, तो उसको देख करके यानी कि मुख्य रूप से टंकन और कंप्यूटर में जांच होगी। उसके बाद अंतिम रूप से तय किया जाएगा कि इसके योग्य हैं। तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी को ना मिस करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है 6421, और इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। सिर्फ आपके इंटर में जो मेधा अंक है, जो प्रतिशत बनता है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।